हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में हमें प्रत्यक्ष पाठशाला में जाकर अध्ययन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग इनके द्वारा ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन अध्यापन यह कार्य शुरू किया जा रहा है। तो इसी के चलते बच्चों, आपको एक सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। भले ही हम प्रत्यक्ष पाठशाला में न जा सके, लेकिन किसी भी बच्चे का शैक्षणिक नुकसान ना हो, इसलिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपको प्रदान किया है यह सुनहरा मौका। तो आइए बच्चों, आज हम यहाँ ऑनलाइन स्टडी का आनंद लें और आपको इसके अलावा जो हम यहाँ लेसन लेंगे, तो इस लेसन के हमारे YouTube के चैनल के द्वारा आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होंगी तथा आप BMC के इस चैनल के द्वारा इसकी अधिक से अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और यह वीडियो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। तो आइए बच्चों, आज हम अपने ऑनलाइन अध्यापन की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा पहली और आज का हमारा विषय है हिंदी और हमारे घटक का नाम है बच्चों घटक क्रमांक 7 नुपुर सुकूर और मैं हूँ आपका मार्गदर्शक MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से महेंद्र चित्रीव। तो बच्चों देखो, हमारे घटक का नाम है नुपुर सुकूर और यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि चित्रवाचन देखो और बताओ। देखो, आपके स्क्रीन पर लिखा गया है चित्रवाचन देखो और बताओ। तो मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा और वह सारे चित्र आपके स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देंगे। तो उन चित्रों को आपको देखना है और देखकर मुझे बताना है कि आपने चित्रों में क्या क्या देखा, चित्र के माध्यम से आपको क्या क्या समझा और चित्र में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, उन चित्रों को आपको गौर से देखना है, उनका निरीक्षण करना है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखो बच्चों, एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह चित्र किस चीज़ का है? यह चित्र है स्कूल का, पाठशाला का। तो देखो, पाठशाला का एक सुंदर सा चित्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पाठशाला के गेट के ऊपर में लिखा है स्कूल और उसके ऊपर में देखो स्कूल की घंटी भी दिखाई दे रही है और पाठशाला के दोनों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर पाठशाला के अंदर प्रवेश करने के लिए पाठशाला की सीढ़ियाँ भी हमें दिखाई दे रही है और पाठशाला के सामने में कुछ बच्चे जो हाथ में पेंसिल लिए और पाठ्य पुस्तक बुक्स लिए हुए हमें बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पाठशाला में अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाठशाला जाते ही हमें खुशी होती है, हमें हमारे मित्र गण मिलते हैं, उसके साथ ही साथ जो शिक्षक गण है हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं बोलकर सुनाते हैं। इसलिए पाठशाला में हर कोई खुशी का अनुभव करता है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर नुपुर और सुकूर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात दो बच्चे जो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पाठशाला के रास्ते में है, पाठशाला जाने की तैयारी कर रहे हैं और दोनों स्कूल बस्ता पीछे में टांगे हुए बहुत ही प्रफुल्लित दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि वहाँ पाठशाला जा रहे हैं खूब मस्ती करने, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए, नई नई कहानियाँ, नई नई कविताएँ, नए नए गीत सुनने के लिए, फिर अपने सारे दोस्तों से मिलने के लिए वह बहुत ही उत्साहित दिख रहे हैं और खुश दिखाई दे रहे हैं। फिर अगले चित्र में देखो बच्चों, आपको रोड का चित्र दिखाई दे रहा है। रोड के उस तरफ कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। सड़कों के आजू बाजू में दोनों तरफ पेड़ पौधे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके वाहन हैं, उनके वाहन से निकलने वाले धुएं को प्रतिबंधित करते हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो पेड़ पौधे इसलिए रास्ते के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। और रोड के ऊपर में देखो बच्चों, यहाँ पर बाइसिकल के ऊपर में कुछ लोग सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो बाइसिकल है और वहाँ बाइसिकल के ऊपर में एक व्यक्ति बैठा हुआ अपने बच्चों को साइकिल पर बिठाकर जाते हुए दिख रहा है। फिर पीछे में देखो दो दोस्त एक साइकिल के ऊपर में
जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे में एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खड़ी है। जो 4 व्हीलर गाड़ी भी रास्ते से हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। देखो बच्चों, इन चित्रों में इस चित्र का आप भी ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो और चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, आपको क्या क्या दिखाई दिया, वहाँ सब मुझे आपको बताना है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, वहाँ चित्र है बस का। बस आपको पता ही है, जब हम किसी बाहर गांव जाते हैं, जैसे हम अपने मामा मामी के गांव, अपने मौसा मौसी के गांव, बुआ जी के गांव जाते हैं, तब हमें बस स्टॉप पर बस मिलती है। बस स्टॉप पहुंचने पर हम बस में बैठते हैं और बस में टिकट निकाल कर हम बस से प्रवास करते हैं। अभी बस का चित्र यहाँ पर दिखते ही कल्पना करो बच्चों कि आप लोग बस में बैठकर कहीं जा रहे हो, तो बस के अंदर में बताओ क्या क्या दिखाई देता है। देखो, ड्राइवर, बस चालक जो रहता है, फिर कंडक्टर जो टिकट देता है हमें यहाँ, और बसों में बहुत सारी सीटें भी उपलब्ध रहती है। साथ ही साथ सीटों के पास में खिड़कियाँ रहती है, ऊपर में सामान रखने के लिए भी बना होता है जहाँ पर हम सामान रख सकते हैं। और उसके अलावा देखो बच्चों कि बस में एक आपातकालीन खिड़की भी रहती है। आपातकालीन खिड़की इसलिए रहती है कि कहीं अगर से किसी समय बस खराब हो गई, बस में कुछ प्रॉब्लम हो गई, अगर हम बस के मेन गेट से नहीं उतर पाते हैं, तब उस आपातकालीन खिड़की का उपयोग करके हम आसानी से बाहर उतर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर आपातकालीन खिड़की दी होती है। उसके अलावा बच्चों, अभी वर्तमान में बहुत सारी एसी बस भी निकली है, जो लंबे सफ़र के लिए, लंबी दूरी तय करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। उसमें आराम से हम बेड के ऊपर में जो सीट रहती है, वहाँ सीट बेड का काम करती है, वहाँ पर सोकर आसानी से हम लंबी से लंबी दूरी तय कर पाते हैं। नागपुर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, ऐसी बहुत सारी एसी की बसेस चलती है। उसके पश्चात देखो बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा हमें दिखाई दे रहा है और वो बच्चे के सामने में हमें पाठशाला दिखाई दे रही है। पाठशाला के चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, हरे भरे पेड़ पौधे, फिर देखो पर्वतों की हमें चोटियाँ दिखाई दे रही है और पीछे में नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है। यहाँ सुंदर सा मनोरम सा चित्र आपके स्क्रीन पर पाठशाला का दिखाया गया है और यह बच्चा पीछे में स्कूल बस्ता टांगे हुए, स्कूल बैग टांगे हुए पाठशाला की ओर हमें जाते हुए बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है। इसका चेहरा एकदम प्रफुल्लित सा हो उठ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पाठशाला जा रहा है, पाठशाला में प्रवेश कर रहा है। वैसे भी बच्चों के चेहरे पर पाठशाला जाते समय की खुशी अलग ही होती है। पाठशाला में उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, इसलिए पाठशाला जाते समय वह बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। अभी तक मैंने आपको चित्र दिखाया बच्चों। मैंने कहा कि चित्र का वाचन करो, चित्र का निरीक्षण करो, चित्र देखो, उन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो, उन्हें पहचानो और उनके बारे में मुझे बताओ आपने उन चित्रों में क्या क्या देखा। अब हम देखेंगे बच्चों श्रवण, सुनो और दोहरावो। आपको श्रवण करना है, सुनना है। मैं कुछ यहाँ पर शब्द है, वह शब्द आपको पढ़कर सुनाऊंगा, उन शब्दों को आपको सुनना है और दोहराना है। और उन शब्दों के माध्यम से आपने क्या सीखा, उन शब्दों से आपको क्या समझ में आया, वह आपको मुझे बताना है। तो देखो बच्चों, अब मैं यह शब्द पढ़ने जा रहा हूँ। तो देखो, पराग, पहला शब्द है पराग। पराग यहाँ किसी लड़के का भी नाम हो सकता है। फिर देखो पीपल, पीपल का पेड़ आपने देखे ही हो, पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में बहुत सारे शाखाएं रहती है, फिर पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द पीपल आपको दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात लिखा है षष्ठी, फिर लिखा है पीयूष, पीयूष भी लड़के का नाम होता है। फरहान, फरहान आपको पता है, देखो फरहान भी लड़के का नाम रहता है। हमारी कक्षा में भी देखो फरहान है, तो फरहान नाम यह लड़के का होता है। फिर देखो सौफ, गणना, गणना करना अर्थात गिनती करना। फिर है किरण, किरण यह लड़की का नाम तो होता ही है, साथ ही साथ जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य किरण, चंद्र किरण, अर्थात सूर्य से निकलने वाली जो रोशनी रहती है उसको भी सूर्य किरण, चंद्र से निकलने वाली प्रकाशित रोशनी को भी हम किरण कहते हैं। तो किरण यह लड़की का नाम तो होता ही है, साथ ही साथ सूर्य किरण, चंद्र किरण में भी हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर देखो उर्मिला, उर्मिला यह भी एक लड़की का नाम होता है। माउस, ऊपर,
ऊपर नीचे जो हम बोलते हैं, ऊपर अर्थात ऊपर। फिर देखो लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ पता है ना आपको? लखनऊ कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप लोग, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के रहवासी हो, तो उत्तर प्रदेश में ही बच्चों यह लखनऊ है। फिर देखो पेड़, पेड़ अर्थात वृक्ष। पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है हमें। पेड़ हमें सब कुछ देते ही देते हैं, हमसे बदले में कुछ नहीं लेते। इसलिए हमें पेड़ों की, वृक्षों की कभी भी कटाई नहीं करना चाहिए। पेड़ों को हमें बचाना है। पेड़ों को बचाएंगे तभी हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप सभी ने भी पौधारोपण करना है। फिर देखो बच्चों गुलाब, गुलाब किसने किसने देखा? देखो गुलाब का फूल रहता है, गुलाब का फूल आपने देखे ही हो। तो गुलाब के फूल जैसा सुंदर रहता है, वैसे ही उसके पेड़ों में कांटे भी लगे होते हैं। अर्थात उस सुंदर से फूल की सुरक्षा के लिए चारों तरफ कांटे हमें लगे हुए दिखाई देते हैं उस पेड़ में। तो गुलाब यहाँ फूल भी बहुत ही सुंदर होता है और यहाँ प्रेम का प्रतीक माना जाता है। फिर देखो जूता, जूता, आप सभी जूता पहनते हो ना? देखो आप सभी ने जूते पहने हुए हो। हाँ, तो यही है जूता। फिर देखो दिव्यांग, खिड़की, छत, उड़ना। देखो आकाश में जैसे पंछी उड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं उनका यह पक्षियों का उड़ना होता है। फिर देखो गौरैया, पाठशाला। अभी मैंने आपको पाठशाला का भी चित्र दिखाया। पाठशाला से आप भली भांति वाकिफ हो। आप अब जब भी जहाँ पर जाते हो पढ़ाई करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, वहाँ पाठशाला ही होती है। फिर देखो गाय, हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा जाता है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, गाय की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर भी आपको गाय लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आखिरी शब्द है बच्चों दरवाजा। दरवाजा, जहाँ पर हमारा घर बना होता है, उस हर घर में दरवाज़ा लगा होता ही है। साथ ही साथ हम जितने कमरे बनाते हैं उन कमरों में भी प्रायः दरवाजे लगे रहते हैं। अभी देखो पाठशाला का भी दरवाज़ा है, पाठशाला के सारे कमरों में भी दरवाज़ा लगा हुआ हमें दिखाई देता है। तो दरवाज़ा यहाँ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किसी भी घर में, पाठशाला में, सार्वजनिक इमारतों में प्रवेश करने के पहले हमें दरवाजे से होकर ही गुजरना पड़ता है। फिर देखो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है कि खुशी और आनंद गौरव को लेकर पाठशाला जा रहे हैं। खुशी और आनंद गौरव को लेकर कहाँ जा रहे हैं? पाठशाला जा रहे हैं। नुपुर और सुकूर, देखो नुपुर और सुकूर, अब इनके बारे में बोला गया है कि नुपुर और सुकूर बातें करते जा रहे हैं। नुपुर और सुकूर पाठशाला जा रहे हैं। मैंने अभी बीच में ही आपको चित्र दिखाया, वह कैसे बातें करते जा रहे हैं। गाय घास खा रही है, रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे हैं। देखो गाय घास खाती है, तो गाय घास खा रही है और रास्ते के दोनों ओर क्या है? पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे किस लिए होते हैं? मैंने आपको बताया ही कि जो दूषित वायु होती है, फिर बड़े बड़े जो वाहनों से निकलने वाला दूषित धुआं होता है, उनको शोषण करने की क्षमता पेड़ पौधों में होती है। इसलिए रास्ते के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। फिर देखो डाल पर दो गौरैया बैठी है, डाल पर दो गौरैया बैठी है। फिर पेड़ पर तोता बैठा है। टॉमी तितली के पीछे दौड़ रहा है। टॉमी अर्थात एक कुत्ते का नाम है और यहाँ तितली के पीछे दौड़ रहा है। ऑटो रिक्शा के आगे साइकिल है। ऑटो रिक्शा के आगे क्या है? साइकिल है। बच्चों हमने अभी जो घटक देखा, उस घटक को आपने अच्छे से देखे। मैंने जो आपको चित्र दिखाया, उन चित्रों का भी आपने उचित निरीक्षण किए, उसके बारे में चर्चा किए। उन चित्रों में आपने क्या क्या देखे उसके बारे में भी हमने चर्चा किए। अब बच्चों उस घटक के देखते हैं हम स्वाध्याय। तो देखो स्वाध्याय में सबसे पहले है तोते का चित्र बनाओ। चित्र काय का बनाना है बच्चों? आपको किस चीज़ का चित्र बनाना है? तोते का। तोता आपने देखे ही हो, हरे कलर का तोता होता है। तो तोते का आपको उचित प्रकार से चित्र बनाना है, उसको रंग भरना है, मुझे आपको दिखाना है। फिर देखो बच्चों दूसरा स्वाध्याय है कि पाठशाला में आप क्या क्या देखते हो, बताओ। अभी आप पाठशाला जाते ही हो, तो पाठशाला में आप लोग क्या क्या देखते हो, पाठशाला में आपको क्या क्या दिखाई देता है, वहाँ सब आपको बताना है। पाठशाला में आपने क्या क्या देखा, आप पाठशाला जाते समय और क्या क्या देखते हो,
वह सब मुझे बताना है। तो बच्चों, आज आपने जो लेसन देखा उस लेसन को बार बार देखकर पढ़कर उसे समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार पढ़ने से देखने से कोई भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। इसलिए कोशिश करो कि इसका आप बार बार सराव करें, क्योंकि बच्चों कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसका अर्थ यह है बच्चों कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर निरंतर अगर से कोई कार्य करने की कोशिश करे, किसी भी चीज को मन लगाकर पढ़े, उसे देखे, समझने की कोशिश करे, तो वहां उस चीज को अवगत कर सकता है। जैसे आपको उदाहरण में दिखाया गया है कि जैसे हम कुएं से बाल्टी के द्वारा, जो रस्सी वाली बाल्टी रहती है उसके द्वारा, पत्थर की कुआं रहती है, जब हम पानी खींचते हैं बच्चों, तो वह पत्थर पर निशान बन जाते हैं। उसका अर्थ यह है कि अगर से अज्ञानी व्यक्ति भी अगर हर चीज को करने की कोशिश करे तो वह उस चीज को प्राप्त कर सकता है। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी इस लेसन को अवश्य पढ़ें और बार बार पढ़ें, और कुछ समस्या आती है तो उसके लिए तो बच्चों हम हैं ही। इसके आगे की जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए आप जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे प्रेस अवश्य करें और अपना नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जो आगे के हमारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। तो बच्चों, आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और हर चीज की सावधानी बरतें। धन्यवाद।